हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो महात्मा गांधी जी ने एक बार ही बोला था कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। यानी कि जिस तरीके से एक नेशन में एनिमल्स को ट्रीट करा जाता है, उसी से आप जज कर सकते हैं कि उस नेशन की ग्रेटनेस क्या होगी, उसकी मॉरल वैल्यूज एंड प्रोग्रेस क्या होंगी। लेकिन आज की कंडीशन देखते हुए ऐसा लगता है कि वी हैव फेल्ड महात्मा गांधी जी इन अ मेजर मेजर वे, क्योंकि एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रुएलिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। आप सिर्फ नेशा अपनी कंट्री में नहीं, बाकी कंट्रीज में देखो, हर जगह पे वर्ल्ड वाइड जो एनिमल्स हैं उनके खिलाफ जो क्रुएल्टी है वो बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कोट आज आपको क्यों याद दिला रही हूँ, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है कुछ इसी से रिलेटेड है। जब तक मैं इस न्यूज़ को ख़त्म करूँगी आपको पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या कहना चाहती थी। तो देखिए, चाइना कीन ऑन इम्पोर्टिंग डंकीज डॉग्स फ्रॉम पाकिस्तान सेज रिपोर्ट। चाइना इंपोर्ट करना चाहता है डॉग्स और डंकीज को पाकिस्तान से। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों, इनमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है चाइना? सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पाकिस्तान की कंडीशन फिलहाल काफी बेकार है, सबको पता है। इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, कैश स्ट्रेप्ड है। दूसरी बात, फ्लड्स आ गई थी और बहुत सारी कंडीशंस हैं ऐसी जिनसे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है फिलहाल। तो अब उधर से चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है उनके डॉग्स और डोंकीज को इंपोर्ट करने में। तो पाकिस्तान के लिए तो ये फायदेमंद डील है कि वो उनको एक्सपोर्ट करे ताकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ पाए। अब्दुल कादिर ने कमेटी को यह भी इन्फॉर्म करा है कि चाइनीज एम्बेसडर ने बात करी है टू एक्सपोर्ट मीट फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना सेवरल टाइम्स। देखो, पाकिस्तान का कुछ ऐसा प्लान है कि वो एनिमल्स को खरीदेगा अफगानिस्तान से कंपैरेटिवली चीपर रेट्स में, और फिर उसका मीट बनाकर वो एक्सपोर्ट करेगा चाइना को थोड़े से हाई रेट में, ताकि बीच में उनका ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाए। लेकिन ये प्लान भी पाकिस्तान का फेल हो चुका है बिकॉज ऑफ लंपी स्किन डिजीज। आपको पता है ये एनिमल्स में काफी ज्यादा चल रही है फिलहाल के टाइम पे डिजीज, और अफगानिस्तान में भी काफी ये जोरों पर है। इसी वजह से अफगानिस्तान से जो इंपोर्ट था एनिमल्स का उसको बैन कर दिया गया है टेम्पोरेरीली। तो पाकिस्तान का ये प्लान भी फेल कर गया है। अब चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है पाकिस्तान के डंकीज और डॉग्स में कि हम ये इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब अगर मैं डॉग्स की बात करूं तो जो डॉग्स का मीट होता है वो तो चाइना के लोग खाते हैं, इसलिए डॉग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन डंकी जो है उनकी जो स्किन होती है उसको यूज करा जाता है एक मेडिसिन बनाने में जिसका नाम है इजाओ। और चाइना का ये मानना है कि जो डंकी हाइड जेलेटिन है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो यूज करा जाता है टू नरिश द ब्लड और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एनहेंस करने के लिए। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डंकीज है। अभी भी पाकिस्तान के पास 5.7 मिलियन ऑफ डंकीज हैं, और पाकिस्तान ने पहले भी चाइना को एनिमल्स एक्सपोर्ट करे हैं। इट्स नॉट लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम। इवन जो पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने तो 3,000 एकड़ का ओकारा डिस्ट्रिक्ट में डंकी फार्म ही खोल दिया था जस्ट टू एक्सपोर्ट डंकीज टू हेल्प विद द कंट्रीज ड्राइंग फॉरेन कैश रिजर्व, क्योंकि उनकी कंट्री को फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसकी काफी जरूरत है, इसीलिए ये करा गया था। ये इस तरीके का पहला गवर्नमेंट ओन्ड फार्म था जो कि डंकीज को पालने के लिए था, और उसमें काफी तरीके की ब्रीड्स भी रखी गई थी। अमेरिकन ब्रीड्स भी थी डंकीज की, ताकि चाइना और ज्यादा इंटरेस्टेड हो और चाइना की तरफ ये एक्सपोर्ट बढ़ पाए। ये पहले चाइना नाइजर और बुर्किना फासो से डंकीज इंपोर्ट करता था, लेकिन बाद में इन दोनों कंट्रीज ने बैन कर दिया था डंकीज का एक्सपोर्ट। वो क्यों करा? क्योंकि ये इन दोनों कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ था कि एनिमल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो गई है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज ने इस चीज को बाद में रोक दिया। अब अगर हम चाइनीज मेडिसिन की बात करें इजियाओ, जिसके लिए चाइना काफी इंटरेस्टेड है डंकीज को एक्सपोर्ट करने में, उसकी वजह से डंकीज की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्राइसिस में है। यानी कि वर्ल्ड में डंकीज की पॉपुलेशन काफी कम हो गई है, ये ब्रिटिश स्टडी ने फाइंड करा है। जो माइक बेकर है, सीईओ ऑफ द डंकी सैंक्चुरी एनिमल्स के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन समझो, और माइक बेकर ने बोला है कि नेवर बिफोर हैव डंकीज फेस्ड दिस लेवल ऑफ थ्रेट, कि इस लेवल का थ्रेट
इससे पहले डंकीज ने कभी भी फेस नहीं करा है। उन्होंने ये भी बोला कि ये बेचारे इतने हार्ड वर्किंग जो एनिमल्स है, डिपेंडेबल हैं, इनको बहुत ही अपॉलिंग सफरिंग से गुजरना पड़ता है। अपॉलिंग का मतलब होता है जो बहुत बुरी होती है, और इनकी स्किन को ट्रेड करा जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इनको बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, इन्हें खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, रेस्ट भी नहीं कराया जाता। इवन विदाउट शेल्टर इनको बहुत दिनों तक यार्ड्स में रखा जाता है, और स्लोटर होने से पहले भी इनको बहुत ज्यादा ब्रूटल कंडीशंस फेस करनी पड़ती है। चाइना की इजियाओ इंडस्ट्री 4.8 मिलियन डंकी स्किन रिक्वायर करती है पर ईयर। 1992 में चाइना में 11 मिलियन डंकीज थे, लेकिन अब ये फिगर सिर्फ 2.6 मिलियन रह गई है, जिसकी वजह से चाइना ने बाकी जो ओवरसीज देखना शुरू कर दिया है कि बाहर से हम इंपोर्ट कर पाए, क्योंकि हमारी कंट्री में अब उतना नहीं बचा है डंकीज की पॉपुलेशन। चाइना का ये मानना है कि जो इजियाओ मेडिसिन ये बनाते हैं डंकीज की स्किन से, ये काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को बेसिकली ट्रीट करती है, जैसे ब्लीडिंग, डिजीनेस, इंसोम्निया, ड्राई कफ, ये सब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ इनके पास नहीं है। WHO ने भी इस चीज को नकारा है। ये ब्राजील की एक फोटो है, ये जो आपको स्किन दिख रही है, ये सब डंकीज की है। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने महात्मा गांधी जी का जो कोट था वो आपको याद क्यों दिलाया था, क्योंकि बीइंग एन एनिमल लवर मैं चाहती हूँ कि इनके साथ ऐसा ना हो, ये इतनी ब्रूटल कंडीशंस ना फेस करें। उनको भी दर्द होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं। तो आई होप इन सब चीजों पर रोक लगे और एक सस्टेनेबल तरीके से चीजें हों, कुछ और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बाकी this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.